एक वाकया सुनाता हूं, बहुत जबरदस्त वाकया है। आपने वो वाकया सुना होगा, लेकिन मेरी जबान से सुनिए, आपको उस वाकये को सुनकर बड़ी दिलचस्पी होगी और अच्छा लगेगा। सुनिए, गज़वे तबूक, अल्लाह के नबी के जमाने में एक गज़वा हुआ। उस गज़वे का नाम है गज़वे तबूक। तकरीबन मदीने से 1200 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर आपके मालदा से दिल्ली 1200-1300 किलोमीटर, आपके कलकत्ता से दिल्ली तकरीबन 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, यहां से आप 300 किलोमीटर कम कर दो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूर हुआ। 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर का सफर, वहां गज़वा होना है। और ट्रेनें नहीं है, फास्ट सवारी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, वहां सहाबा को जाना है जंग लड़ने। और सहाबा किराम का गुजर बसर किस पे होता है? खजूर के खेतियों पर। स्पीड मेरी कम हो गई ताकि समझाऊं। खजूर की खेतियों पर, खजूर की खेती, खजूर पका हुआ है, बस कल परसों हमारा कटने वाला और बाजार में बिकने वाला है। यही खजूर की फसल जो आज तैयार हुई है, इसी पर हमारे पूरे साल की मईशत का दारोमदार है। पूरे साल इसी से हमें अपने घर का खर्चा निकालना है। और इसी वक्त हुक्म होता है कि जंग के लिए निकलो। सोचो, अपने खजूर खड़े रहने दो, बागात लगे हैं लगे रहने दो, लेकिन तुम्हें जंग के लिए निकलना। अरे हम क्या जाने ईमान क्या चीज है। ये तो जलसों में उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसका दिल चाह रहा जा रहा, जिसका दिल चाह रहा बैठ रहा। हम क्या जाने इस्लाम की मोहब्बत क्या है। सहाबा से पूछो कि उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी जब बैठ जाती थी तो वो अल्लाह के रसूल जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो वो सरों की मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं खलल ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। ये हमारा ईमान है। जब चाहो उठ जाओ, जब चाहो बैठ जाओ, जब चाहो चले जाओ। ये हमारा इस्लाम है, हमारा ईमान है। क्योंकि हमने मोहम्मद का इस्लाम समझा ही नहीं, हमने इस इस्लाम को अपने बाप दादा का दीन समझा। ये हमारा तसव्वुर है। अल्लाह के नबी ने कहा, इन बागात को ऐसे ही खड़ा रहने दो। साहबा ने ये नहीं कहा साहब पूरे साल हमारे बीवी बच्चे इसी के खर्चे से खाएंगे पिएंगे, का कोई बात नहीं। आपने कह दिया आमन्ना सद्दक़ना। और गर्मी इतनी कि आसमान से आग बरस रही है और जमीन से अंगारे उगल रही है। ऐसी सख्त गर्मी, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं जंग के लिए निकलो। सहाबा इकट्ठे हो गए। सुनिए, अब आपके माल की मोहब्बत देखना चाहूंगा मैं। आपसे अभी मांगूंगा नहीं मैं, लेकिन देखूंगा कि आपने इस तकरीर के बाद आपके अंदर ईमान क्या पैदा हुआ है और जज्बा क्या पैदा हुआ है। ITS वालों, मैं तुम्हें फोन करके पूछूंगा कि बताओ मेरी तकरीर के बाद गरीब और यतीम लड़कियों की शादी जो आप कराते हो, उसमें कुछ मामले में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। यह मैं बाद में तुमसे फोन करके पूछूंगा। या सिर्फ शौक है आपको जलसा कराने का? तो सुन लो, अगर शौक था तो उसमें आप कामयाब हो गए। जर्जी साहब को बुलाने की तमन्ना थी तो उसमें आप कामयाब हो गए। अब शौक के सवा यह देखना है कि जर्जी साहब ने जो बोला है, जो कुरान हदीस सुनाई है, उस पर आप कितना खरे उतरते हैं। अब इस इम्तिहान का वक्त है आपका। एक इम्तिहान में आप कामयाब हैं, दूसरे इम्तिहान को में आप देखते हैं क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम सब तैयार हो जंग में जाने के लिए? कहा तुम्हारी फसल पक कर तैयार है? फरमाया हाँ। बहुत दूर जाना है? कि हम तैयार हैं। फरमाया इतना दूर सफर करना है, उसके लिए कुछ खर्चा चाहिए। सफर के लिए ऊंट चाहिए, घोड़े चाहिए, कुछ माल दौलत भी चाहिए। लिहाजा जिसके पास जो हो और जितनी इस्तिताअत हो, अपने माल में से वो उतना लाए, जितना उसकी इस्तिताअत हो वो दे दे, जितनी ताकत हो देने की उतनी दे दे। जाओ अपने अपने घरों से चंदा लेकर आओ। यहां देखिए, हजरत उमर फारूक मुस्कुरा दिए। उमर फारूक के चेहरे पे खुशी आ गई। हजरत उमर फारूक ने दिल में सोचा, आज बड़ा अच्छा मौका है, आज मैं अपने घर से इतना माल ले आऊंगा, इतना माल ले आऊंगा
कि आज अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे और आज का दिन वो दिन है, आज मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। नेकियों में आगे निकलने की बात होती थी, माल दौलत में नहीं। क्या कह रहे हैं हजरत उमर फारूक, आज मैं इतना खर्च करूंगा अल्लाह की राह में कि आज का दिन है, शायद मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल जाऊं। कुरान ने कहा ना, नेकियों में आगे निकलो, नेकियों में बढ़ो, नेकियों में दौड़ो। आज मैं नेकियों में आगे निकलूंगा। हजरत उमर घर गए, पूछा अपनी बीवी से घर में क्या क्या माल है। माल रख दिया, 2 ऊंट हैं, 4 बकरी हैं, ये है वो है। फरमाया 2 ऊंट हैं, 1 ऊंट सदका, 4 बकरी है, 2 ऊंट सदका। यानी अपने घर के माल दौलत में 2 हिस्से किए, 1 हिस्सा अल्लाह के रसूल को दे दिया और 1 हिस्सा घर में छोड़ा। यानी आधा घर में छोड़ दिया और आधा ले आए अल्लाह के नबी के पास रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर में गए और कहा बीवी घर में क्या है? कहा ये है। सब उठा लाए, अबू बकर सिद्दीक सब उठा लाए, लेकिन अबू बकर का सारा माल भी उमर फारूक के आधे माल से बहुत कम था। अबू बकर सारा ले आए, रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा उमर क्या लाए हो? कहा आधा माल, आधा घर में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, जो घर में छोड़ा है अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। पूछा अबू बकर अच्छा ये लाए हो? तो घर में क्या छोड़ा है? अबू बकर उमर से पूछा ये लाए घर में क्या छोड़ा? हजरत उमर ने कहा आधा लाया, आधा घर में छोड़ा। कहा अल्लाह बरकत दे तुम्हारे माल में। अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा ये रखा है। कहा अच्छा कितना लाए हो? कहा सब ले आया। सब ले आए हो तो घर में क्या छोड़ा? कुछ तो छोड़ा होगा। फरमाया हाँ छोड़ा है ना। कहा क्या? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया। क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं। हजरत उमर फारूक को वही गशी आई और चक्कर आए और गिर गए। लोगों ने पानी के छींटे मारे, होश में आए। पूछा उमर क्या हुआ? उमर फारूक ने सोच कहा आज दिल ने पहली बार कहा था कि उमर आज तू इतना माल सदका करेगा कि शायद आज तू अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाएगा। लेकिन आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आए अबू बकर, मैं उमर पूरी जिंदगी कुछ भी करता रहूं, लेकिन उमर अबू बकर की नेकियों से कभी आगे नहीं निकल सकता। आए अबू बकर, मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल सकता। तुम अपने घर का सारा ले आए हो, मेरा आधा है फिर भी तुम्हारे माल से ज्यादा, लेकिन आधा तो मैंने घर में छोड़ा, आपने तो कुछ नहीं छोड़ा है। आपका सारा माल ये बतला रहा है कि अबू बकर मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं निकल सकता। वहां मुकाबला होता था, लेकिन दौलत में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नहीं। वहां मुकाबला ये होता था कि तुमने तहज्जुद की नमाज आधी रात पढ़ी, हम पूरी रात पढ़ेंगे। तुमने कुरान इतना पढ़ा, हम तुमसे ज्यादा पढ़ेंगे। तुमने इतनी इबादत की, हम तुमसे ज्यादा इबादत। हम जन्नत में तुमसे अच्छा महल लेना चाहते हैं। वहां मुकाबला इस चीज का हुआ करता था। आज हमारे यहाँ मुकाबला ये है कि बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि आज इफ्तार भी कराते हैं लोगों का तो उसका वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डालते हैं कि देखो आज हमने 100 लोगों को रोजा इफ्तार कराया। अरे इफ्तार कराकर वीडियो बनाने वालों, इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनको खजूर का एक दाना भी नसीब नहीं होता है, जिनको पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं हो रहा है इफ्तार के वक्त। तुम्हारे व्हाट्सएप पे पड़ी हुई इन नियामतों का फोटो देखकर उनका क्या तसव्वुर होता होगा, उनके दिल में क्या हुक उठती होगी। बेगैरतो शर्म करो, कुर्बानी के बकरे लाकर तुम उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डालकर लिखते हो कि 20,000 का मैंने बकरा खरीदा है, 20,000 की मैंने गाय खरीदी है। इस हिंदुस्तान में ऐसे गरीब लोग भी मौजूद हैं जिनके पास एक मुर्गी का 2 किलो गोश्त खरीदने का भी पैसा नहीं है। तसव्वुर करो उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? शरीयत ने कुछ चीजें जायज की हैं, शरीयत ने कुछ चीजों पर बैंड लगाया है। एक चीज के 2 नजरिए हैं, एक चीज के 2 नजरिए हैं। छुरी है, जायज है जब तक उससे सब्जी काटी जाए, धनिया और मिर्च काटी जाए, लेकिन छुरी नाजायज है जब उससे एक इंसान का मर्डर और कत्ल किया जाए।
जबान से बोलना जायज है जब तक ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर ये जुमले अदा करे। ये जबान उस वक्त चलाना हराम है जब इस वक्त जबान से माँ और बहन की गालियां निकलने लगे। मेरे भाइयों, तस्वीर पासपोर्ट बनाते वक्त जायज है, तकरीर की वीडियो बना रहे हैं जायज है कि चर्ची साहब भगवानपुर में बोल रहे हैं, कल यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, लोग सुन लें, इस हद तक जायज है। लेकिन अब उसका ऐसा इस्तेमाल करो कि मौलवी जर्जीस साहब के साथ सेल्फी लो, उनका फोटो खींचो और अपनी दुकान पे बिठा के और गाड़ियों में फोटो लेकर अपने दोस्तों को शेयर करो कि जर्जीस साहब के साथ मैंने नाश्ता किया है। तो सुन लो, ऐसी सेल्फी इस्लाम में हराम है, ऐसा फोटो इस्लाम में नाजायज है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और खुल के सुन लो, ऐसी तस्वीर और ऐसे सेल्फी लेने वाले कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि ये फरमान किसी मौलवी का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाते थे, जो दुनिया में फोटो खींचते थे। ये सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। खींचो, तकरीर के बाद कितने लोग लेंगे जर्जीस साहब की सेल्फी? अब जो आदमी मेरे साथ अपना फोटो लेगा उसको मैंने मना कर दिया है, अब अगर लेता है तो वो गुनाहगार होगा, हम नहीं, क्योंकि मैंने हदीस सुना दी है, हम बरियो जिम्मा है। ये फख्र गुरूर के छोड़ो, मुझे पीर बनाने की कोशिश मत करो, मत बनाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी यही कहा था, मुझे हद से आगे मत बढ़ाओ, ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा। जैसे ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो मुझे हद से आगे मत बढ़ाओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह व रसूल, मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ, बस मुझे अल्लाह का बंदा कहो और अल्लाह का रसूल। मेरे भाइयों, मेरे नाम के आगे लंबे चौड़े अलकाब मत जोड़ो, हजरत, मौलाना, किबला, दामद, बरकातुहू और क्या क्या, चतुर्वेदी और फला फला, ये सब अलकाब से तकब्बुर की बू आती है। ये सारे अलकाब इंसान के अंदर घमंड पैदा करते हैं। इन चीजों को बंद करो। ज्यादा से ज्यादा आप कह दीजिए मौलाना जर्जीस, ज्यादा से ज्यादा कह दीजिए अंसारी, इसके आगे दामद, बरकातहू, किबला और वो क्या क्या आपने लगाया है। बहुत से लोग तो जाने क्या क्या लगा देते हैं, किबला और दामद और पता नहीं कायदे मिल्लत और इतना बढ़ा चढ़ा के नाम लेते हैं कि लगता है ये मौलाना का नाम नहीं, पूरे खानदान का नाम लिया जा रहा है जलसे के अंदर। तो मेरे भाइयों, पीर बनाने की कोशिश मत करो, सादगी इंसान को उरूज पर पहुंचाती है, वरना दुनिया में तबसरे तो तवाइफों के भी हो रहे हैं और नाम और चर्चे तो उनके भी हो रहे हैं जो ये कह रही हैं कि हमें इस मकाम पर पहुंचते हुए कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा। चर्चे तो उनको और इज्जत तो उनकी भी हो रही है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के मिजाज को पहचानने की कोशिश करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था उमर फारूक ने कि आज मुझे पता चला कि मैं अबू बकर से नेकियों में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और एक दिन सौदेबाजी हुई, अबू बकर से उमर फारूक ने सौदा किया। क्या सौदा किया? अरे अबू बकर सिद्दीक, आज एक सौदा कर लो। कहा क्या सौदा करते हो? मेरी पूरी जिंदगी की इबादतें तुम ले लो। आए हाय, किसने कहा? उमर ने। मेरी पूरी जिंदगी की इबादतें तुम ले लो। अबू बकर ने कहा अच्छा, और बदले में? कहा बदले में मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के एक दिन और उस दिन में भी उस रात का हिस्सा जिसमें गारे सौर में आप अल्लाह के रसूल के साथ थे और नबी को अपनी गोद में सुला रहे थे और बिच्छू आपके पैर में काट रहा था और बिच्छू के डंक से आपको तकलीफ हो रही थी, लेकिन आप पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे कि मेरे आका की नींद ना खुल जाए, मेरे आका की नींद में डिस्टर्ब ना हो जाए। आपने उस वक्त भी
पैर नहीं हिलाया। जब आपकी आंखों से आंसू गिरा और नबी के चेहरे पे गिरा तो नबी की आंख खुल गई। पूछा अबू बकर क्या हुआ? तो कहा बिच्छू ने काटा। अपना थूक लगाया और फिर आपकी तकलीफ खत्म हो गई। आपकी उस रात की एक दिन नबी के साथ जो मोहब्बत थी, वो एक दिन की इबादत मुझे दे दीजिए। मेरी पूरी जिंदगी की इबादत आप ले लीजिए, लेकिन एक रात की इबादत मुझे दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी वो एक रात की इबादत मेरी पूरी जिंदगी की इबादत पर भारी होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये मुकाबला क्या मुकाबला था, और हजरत उमर फारूक किस तरह नेकियों में आगे बढ़ना चाह रहे थे कि एक रात की इबादत मेरी जिंदगी की सारी इबादतों से बेहतर होगी, मुझे दे दीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र है, हमारे लिए हमारी कब्र है, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, हमारे लिए हमारे आमाल हैं।